प्यारे साथियों, सो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स का पार्ट सेकंड होने वाला है। कल की वीडियो पार्ट फर्स्ट पे मतलब बेस थी, तो आज की इस वीडियो में हम उसका आर्टिकल्स का रूल यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा थंबनेल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा रूल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो वही हम डिस्कस करेंगे रूल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और कल की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कल की वीडियो में हमने सिर्फ ए और एन का यूज़ देखा था और दा का यूज़ कहाँ पे होता है। कुछ और रिपीट में कर देता हूँ। ए एन आपका अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और दा का यूज़ डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका रूल हम देखते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर आर्टिकल चल रहा है। यहाँ पे रूल नंबर क्या लिखा है? फर्स्ट। कौन सा रूल है आपका? रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट कहता क्या है कि अगर ए एन और दा, इसके बाद ये पहला रूल है कि अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो हमेशा नाउन के पहले लगता है, हमेशा नाउन के पहले लगता है। और किस नाउन के पहले लगेगा? तो यहाँ पे नाउन आपका क्या हो जाना चाहिए? काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ पे सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और काउंटेबल नाउन क्या कौन से होने चाहिए? वो भी सिंगुलर होने चाहिए। यानी जैसे हुआ बैग हुआ तो आ बैग कह सकते हैं, आ बैग कहेंगे। और आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के पहले भी नहीं लगाए जाते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक तो होता है काउंटेबल नाउन के पहले लगाए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात हुई कि काउंटेबल नाउन्स में सिर्फ उन्हीं नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाएगा जो सिंगुलर होंगे, यानी सिंगुलर में लिखे होंगे, उन्हीं नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और मतलब आपका प्लूरल अगर नाउन है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ कहीं पे यूज़ हुआ होगा तो वो एक्सेप्शन होगा, उसको मैं डिटेल में अगर कहीं पे मुझे मिलता है मैं आपको क्लियर बता दूंगा। इतना बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये काउंटेबल है तो उसमें सिंगुलर होना ज़रूरी है, और अगर अनकाउंटेबल है तो नहीं लगेगा, प्लूरल है तो नहीं लगेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि ए एन और द आर्टिकल का कहीं अगर यूज़ हुआ है तो उसके जस्ट बाद या तो नाउन हो सकता है। उसका सेकंड रूल में है, वो भी समझाऊंगा मैं। यानी ए एन और द के बाद जस्ट नाउन होगा, उसमें और किसी भी तरीके की और कोई चीज़ें हो नहीं सकती हैं। ए एन और दा, उसके जस्ट बाद नाउन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू में यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पहला लिखा हुआ है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है, इसके बाद बुक एक आपका नाउन का यूज़ किया गया है। यानी बुक यहाँ पे आपका क्या है? सिंगुलर है, तो हमेशा आर्टिकल जो आएगा वो सिंगुलर नाउन के पहले आएगा। उसके बाद आपका सेकेंड जो सेंटेंस है, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। एन कल के बारे में हमने समझाया था, एन अम्ब्रेला। यू आपका सेंटेंस, ये उच्चारण किसका दे रहा है? तो अम्ब्रेला, यानी आ से इसका स्टार्ट हो रहा है उच्चारण। तो आ हिंदी का भी स्वर है और यू जो है इंग्लिश का भी स्वर है, तो दोनों स्वर हुए तो इसके पहले एन लगाया जाएगा। ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था क्लियर। तो ही हैज़ एन अम्ब्रेला, तो उसके पास एक अम्ब्रेला है, यहाँ पे हमने एन लगा दिया। और अम्ब्रेला भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर नाउन के पहले आपका आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिला है। और अभी तक मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको सिंगुलर नाउन के पहले ही आर्टिकल मिलेगा, प्लूरल कहीं भी नहीं मिलता है। आपको इस कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है कि प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल लगाया जाता है, तो उसे भूल जाइए, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, द काऊ हैज़ अ टेल, यानी यहाँ पे आ लगा हुआ है, आर्टिकल है, इसके बाद एक नाउन यूज़ की गई है। टेल, टेल मीन्स क्या होता है? पूंछ होती है। तो काऊ के एक पूंछ होती है, तो यहाँ पे पूंछ जो आपका हो जाएगा नाउन हो जाएगा आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के पहले आर्टिकल आ का यूज़ हुआ है। यानी 3 सेंटेंसेस हमने देखे, और तीनों में जो आपका नाउन है वो सिंगुलर है, उसके पहले आर्टिकल ए एन और आ का यूज़ हुआ है। और ए का यूज़ कहाँ पे करना होता है वो भी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि अगर उस वर्ड का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है तब ए का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे टी भी आपका कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे यू जो आपका वोवेल था, लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि वो इंग्लिश का अगर वोवेल है तो हिंदी का भी वोवेल होना चाहिए, तब उसके आगे एन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और इसका विपरीत भी होता है, अगर वो हिंदी का तो वोवेल है, यानी हिंदी का स्वर है, अगर वो हिंदी का स्वर है और इंग्लिश का स्वर ना भी हुआ तब भी हम उसके सामने एन ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे अब देख लेते हैं, जैसे बी है, तो बुक का हम अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो लिखा जाएगा बुक। तो बुक यानी बा पे छोटाओ की मात्रा, और का खाली बुक। अब बा जो है वो व्यंजन है हिंदी का,
हिंदी का तो व्यंजन हुआ और ये भी इंग्लिश का भी व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है तो इसके सामने ए ही लगेगा। और यहाँ पे टी यानी टेल लिखा है तो टेल को लिखा जाएगा टा, टा पे ए की मात्रा और ला खाली टेल, तो टेल भी टा भी आपका हिंदी का व्यंजन है और टी जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले भी हमने ए का यूज़ किया है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो पहला रूल आपका यही कहता है कि ए एन और द इसके बाद आपका नाउन का यूज़ किया जाएगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कभी कभी कुछ और दे देगा, यानी एडजेक्टिव दे देगा, तो सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होता है कि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव दिया रहेगा, नाउन होगा ही होगा चाहे उसके बाद में हो। अभी सेकेंड रूल यही कि बता रहा है यहाँ पे कि एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया तो उसके बाद अगर नाउन नहीं है तो वो भी सेंटेंस गलत है, उसके बाद एडजेक्टिव नाउन होना चाहिए। आइए हम दूसरा रूल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दूसरा रूल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एन और द इसके बाद कहीं अगर एडजेक्टिव आ गया, यानी आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो और उसके बाद नाउन ना हो, तब भी सेंटेंस यहाँ तक अधूरा माना जाएगा, ये अधूरा सेंटेंस माना जाएगा। ये नहीं है कि आर्टिकल है तो वो नाउन के पहले ही लगता है, उसके बीच में एडजेक्टिव आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो चलेगा, लेकिन नाउन का होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो भी किस नाउन का, तो सिंगुलर नाउन का होना ज़रूरी है। तो आर्टिकल ए एन और द इसके बीच में इसके बाद जस्ट एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद भी जस्ट नाउन आ सकता है। कभी आपने देखा है एडजेक्टिव अकेले थोड़ी ना आता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताए। तो यहाँ पे ये नाउन की हमेशा विशेषता, इसके लिए तो नाउन होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा गुड, अब मैंने क्या गुड कहा, मैंने किसी के बारे में गुड कहा, यानी मोबाइल के बारे में गुड कहा, मैंने गुड मोबाइल, तो मोबाइल आपका नाउन हो गया और गुड उसकी विशेषता बता दिया उसने, तो विशेषण आएगा तो हमेशा वो किसी न किसी नाउन को लेकर अपने साथ में आएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा हमेशा नाउन के लिए, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होगा। और ये ए एन और द, ए एन द और नाउन के बीच में एडजेक्टिव यूज़ होगा। ये भी नहीं कर सकते हम पहले एडजेक्टिव लिख दें उसके बाद ए एन और द फिर नाउन लगा दें, ये मत कर देना कि मैंने पहले बता दिया कि ए एन और द के बाद सिर्फ नाउन ही आएगा। अगर आपको एडजेक्टिव मिलता है तो आप उसे हटा के पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, तो ये नहीं करना है आपको। अगर एडजेक्टिव मिलता है उसके बाद नाउन है तो एडजेक्टिव हमेशा आर्टिकल और नाउन के बीचों बीच में हम कर देंगे, वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं, गौर करते हैं उन पे। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है सी इज़ एन, यानी यहाँ पे एन लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, तो सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, और यहाँ पे गर्ल का यूज़ क्या हुआ है, ये नाउन है और कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, काउंटेबल नाउन भी यहाँ पे दिया हुआ है। गर्ल को काउंट कर सकते हैं, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की हैं, तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है और एक तो ये नाउन है। उसके बाद सी आपका ये इससे मतलब है नहीं, ये तो रहता ही आपका वर्ब क्लॉज में। ये आपका यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है, आर्टिकल का यूज़ हुआ है। और इंटेलिजेंट ये आपका क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये किसका काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंटेलिजेंट यानी एक बुद्धिमान लड़की है, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी वो एक बुद्धिमान लड़की है। तो लड़की है, कैसी लड़की है, बुद्धिमान लड़की है, तो यानी बुद्धिमान जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़की बुद्धिमान है। तो एडजेक्टिव का यूज़ हमने आर्टिकल और नाउन के बीचों बीच में किया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव का यूज़ आर्टिकल और नाउन के बीचों बीच में किया जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है तो आई से शुरुआत हो रही है इसकी। अब ये तो इंग्लिश का तो वोवेल बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एन यहाँ पे सही है कि गलत भी है, गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आई जो है वो आपका हिंदी, वो इंग्लिश का क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू, आई इंग्लिश का वोवेल है। और हिंदी में भी देख लेते हैं इसे, इसकी जो उच्चारण होगा इसका क्या होगा, इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटेलिजेंट, यहाँ पे बड़ी बड़ी की मात्रा लगा लेना, इंटेलिजेंट होता है तो छोटी ई और बड़ी ई, ये हिंदी का भी स्वर होता है और आई जो है वो इंग्लिश का भी स्वर होता है। तो दोनों स्वर जब मैच कर जाएंगे तब हमें एन का यूज़ करना है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। तो आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनिका हैज़ आ लॉन्ग स्टिक, आ का यूज़ हुआ है, स्टिक का यूज़ हुआ है, स्टिक मतलब छड़ी, उसके बाद कोई छड़ी है लंबी सी, तो यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के साथ ये सिंगुलर नाउन है और ये काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, नाउन होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर नाउन के साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे लॉन्ग जो काम कर रहा है वो एक लंबी छड़ी है,
एक लंबी छड़ी है लेकिन कैसी है, तो लंबी है। तो लंबी उसकी क्या बताया, लंबी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग है वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका, एडजेक्टिव का आपका काम करेगा लॉन्ग। तो आपका आर्टिकल हो गया, स्टिक नाउन हो गया, तो और लॉन्ग एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आर्टिकल और नाउन के बीचों बीच में आया है। तो ये भी सेंटेंस आपका राइट एकदम से हो जाएगा। अब लॉन्ग हो गया तो एल हो गया, एल जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो गया। अब एल का जो लॉन्ग का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो ला ला पे बड़े ओ की मात्रा और मतलब ओ की मात्रा, ला ला पे मतलब ओ की मात्रा, फिर अंक की बिंदी गा, तो लॉन्ग हो जाएगा। तो यानी ला हिंदी का व्यंजन है, तो दोनों यहाँ पे व्यंजन मैच कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल ए का यूज़ कर देंगे। अब 2 रूल आपको फिक्स हो चुके होंगे अभी तक, 2 रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि आर्टिकल के बाद पहले तो नाउन आता है, और अगर एडजेक्टिव आ भी रहा है तो वो हमेशा नाउन और आर्टिकल के बीचों बीच में रखा जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या कहता है आपका, तो तीसरा रूल ये रहा कुछ इस प्रकार से कि ए, एन और दा, ये तो पहले हैं आर्टिकल, इनके बीच में और एक मेंबर भी आ सकता है जिसे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब भी आ सकता है, और एडवर्ब किसे, जैसे वो होता है ना एक कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन है, तो नाउन को हमेशा क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। कौन करता है, एडजेक्टिव। यानी नाउन संज्ञा हो गई, संज्ञा को जो क्वालिफाई करेगा, संज्ञा की जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। इसे क्रिया विशेषण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए एन दा, तो आर्टिकल के बीचों बीच में हमने अभी देखा एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया। अब एक मेंबर और भी आ सकता है, वो है आपका एडवर्ब, जो हमेशा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। यानी नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो जाएगा। और ए और एन हमेशा क्या हो जाएगा, इसके लिए यूज होगा, नाउन के लिए यूज होता है हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मत कह देना कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और एडवर्ब एडजेक्टिव को, तो यहाँ पे आर्टिकल एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये नहीं है। ए और एन हमेशा यहाँ भी नाउन के लिए यूज़ हुआ है, यहाँ भी नाउन के लिए ही यूज़ हुआ है, और यहाँ पर भी नाउन के लिए ही यूज़ हुआ है। वो बातें हैं कि आपको रूल इसीलिए तो लिखा है, रूल नियम क्या है, नियम के मुताबिक चलना है हमें। तो अगर बीच में एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तब रूल हमने बनाया है कि हम आर्टिकल को कहाँ रखेंगे, नाउन को कहाँ रखेंगे, और इन एडवर्ब और एडजेक्टिव को कहाँ पे इनका प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर एडवर्ब आपका आता है तो आर्टिकल के जस्ट बाद एडवर्ब लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद आपका नाउन लिखा जाएगा। और नाउन कैसा होना चाहिए, दोबारा से रिपीट, नाउन है आपका, नाउन यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए आपको, यही ध्यान में आपको हमेशा रखना है। मैंडेटरी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी, जिसके बारे में सोचे नहीं होंगे वो गलतियाँ हो जाती हैं पेपर में। इतना प्रेशर रहता है, 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें सारा यानी 6 महीने की मेहनत को 1 दिन में उतारना रहता है, तो छोटी छोटी गलतियाँ दिखाई नहीं पड़ती हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इरिटेटिंग ना हो कि एक ही चीज़ को यहाँ भी बताया, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी बताया, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि माइंड में वो सेट हो जाए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे था सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब एक यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन और क्रिएट होती है, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे लिखा सी इज़ आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे नाउन है आपका, ये कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। अब उसके बाद ये नाउन है, अब नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट, यानी ये आपका एडजेक्टिव है, जो नाउन यानी बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान है तो बुद्धिमत्ता किसकी दिखाई जा रही है, लड़की की, तो यानी लड़की को एडजेक्टिव ये इंटेलिजेंट क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और उसके बाद इसको भी क्वालिफाई एक चीज़ कर रही है, वेरी, यानी वह बहुत बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान तो है लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या, ये है आपका एडवर्ब, इसे क्या कहा जाएगा, एडवर्ब कहा जाएगा। तो वेरी आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वेरी किसको क्वालिफाई करेगा, किसको, किसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया वेरी, एडजेक्टिव हो गया इंटेलिजेंट, और गर्ल हो गया आपका नाउन हो गया। अब हम आर्टिकल हमेशा ये ध्यान में आपको रखना है, यहाँ पे आर्टिकल किसके बिहाफ पे लगा था, यहाँ पे आर्टिकल नाउन के बिहाफ पे लगा था। मैंने ये कह दिया कि आर्टिकल आ रहा है किसके लिए, नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए, नाउन के लिए आ रहा है। तो हम आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, आर्टिकल नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, ना कि एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव को। क्वालिफाई की बात रही, यहाँ पे आर्टिकल जो लगेगा वो अपने से जस्ट बाद जो अक्षर लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, यानी ए के
ए एन और दा के जस्ट बाद कोई अगर शब्द लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से आर्टिकल आएगा, ना कि नाउन के हिसाब से। नाउन चाहे जितने पीछे लिखा हो उससे हमें आर्टिकल लगाने में कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल सिर्फ लगता है जो उसके जस्ट बाद में जो शब्द आया हो उसके मुताबिक यहाँ पे आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे वही सेम सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने बेरी कर दिया है बस। तो यहाँ पे था सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन यहाँ पे सी इज़ आ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो इसको यानी वेरी के हिसाब से यहाँ पे लगाया गया है। और वेरी में वी जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और वी का जब हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे वेरी का, तो वहाँ पे एक ही मात्रा आएगा, और वह भी हिंदी का आपका कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ए का यूज़ यहाँ पे किया है। आपको ये नहीं देखना कि ए का यूज़ हम इसके हिसाब से करेंगे या इसके हिसाब से यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पर भी होगा। उसके जस्ट बाद में जो शब्द आएगा वो आर्टिकल उसके मुताबिक लगता है। तो यहाँ पे ये इसका काम कर रहा है एडवर्ब का, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, ये काम कर रहा है गर्ल का। वही बात हुई, जैसे एडजेक्टिव आ गया बीच में तो हमें कहाँ रखना है, नाउन और आपका आर्टिकल के बीचों बीच में एडजेक्टिव को रख देना है। और बाई चांस आपका एडवर्ब भी आ रहा है साथ में, एडजेक्टिव भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव को बीचों बीच में रखेंगे, किसके, आर्टिकल और नाउन के बीचों बीच में रख देंगे। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। तो ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। दा का यूज़ हमने यहाँ पे किया, भी सिर्फ यहाँ पे किया है और कहीं हमने नहीं किया है। यहाँ पे दा का यूज़, यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज़ आया नहीं इंडेफिनिट के लिए, यहाँ पे दा का यूज़ आ गया नहीं, यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि वो निश्चित है, वो अच्छा प्लेयर है। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो दा लग गया यानी वो डेफिनेट है। जैसे ये बात की जा रही होगी सचिन तेंदुलकर के बारे में, विराट कोहली हो गया, एम एस धोनी हो गए, उनके बारे में बात की जा रही होगी कि वो अच्छे प्लेयर है ही, यानी वो उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, कभी गंदे हो सकते हैं। तो ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है किसके पहले, वेरी के पहले, और बेस्ट लगा हुआ है प्लेयर। यहाँ पे मत देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है दा के हिसाब में हमें कि कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। दा लगा है तो डेफिनेट की बात कर रहा है। ये रहा आपका आर्टिकल, ये रहा आपका नाउन, और ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव आ रहा होगा, यानी तीनों रूल आपके यहाँ पे कवर हो चुके होंगे। देन आपका हम अब रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जैसे आपके थंबनेल में लिखा था 1 2 3 4, तो चारों के चारों रूल हम डिस्कस करेंगे। जो थंबनेल में लिखा रहेगा वो रूल आपको इस क्लास में डिस्कस कराए जाएंगे, क्योंकि रूल बहुत सारे होते हैं, तो एस्टीमेट बना के अगर कराएंगे तो 2-3 क्लास में, 4-5 क्लास में आपके 4-4 रूल डिस्कस करेंगे तो 20-25 रूल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रूल हम कवर कर लेंगे। तो 4th रूल आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 4th रूल आपका है, यहाँ पे रूल मतलब 4th लिखा हुआ है, ये मैं ब्लैक ले लूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नहीं, हाँ, तो रूल आपका 4th क्या कह रहा है कि अगर सच है, सच लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है, रादर लिखा हुआ है और हाफ लिखा हुआ है, उसके बाद ए और एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। जैसे अभी पीछे बात किया हमने रूल 3rd और फर्स्ट में कि पहले आर्टिकल था, बीच में एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। तो यहाँ पे क्या है, पहले सच आएगा, व्हाट आएगा, मैनी आएगा, रादर आएगा, हाफ आएगा, और उसके बाद अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ है ए और एन में से, और उसके बाद नाउन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम, तो सच और, यानी ये रूल क्या कहता है, ऐसा ही रहता है आपका, क्या रहेगा आपका, तो सच आ गर्ल, यानी सच पहले रहेगा, फिर बीच में आर्टिकल रहेगा आपका, यहाँ पे ऐसे करके देगा आ सच गर्ल। तो आपका ये मिस्टेक है, ये गलत हो जाएगा। अगर आर्टिकल को पहले दिया गया और आपने कहीं ये समझ लिया कि ये भी आपको लग रहा होगा कि सच एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, इसीलिए रूल बनाया गया है कि आपका अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, सच आ रहा है, तो इसके बीच में आर्टिकल का यूज़ होगा, उसके बाद में नाउन का यूज़ होगा। रूल यही कह रहा है कि आर्टिकल इसके पहले नहीं आएगा, सच और गर्ल के बीच में आपका आर्टिकल का यूज़ होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यही याद कर लेना है कि सच आ गया, व्हाट आ गया, मैनी आ गया, रादर आ गया, हाफ डॉट और हाफ प्लस ए और एन आ गया, नाउन आ गया। तो मैनी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि मैनी अ मैन बोल के आप आ मैनी मैन बोलोगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, मैनी अ मैन बोलना पड़ेगा हमें। यहाँ पे क्या होगा आपका आ और गर्ल, और उसके बाद यहाँ पे भी हो गया क्या, नाउन आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आ रहा है यहाँ पे।
तो सच आ गया, व्हाट आ गया, मैनी आ गया, रादर आ गया, हाफ प्लस ए और एन आ गया, उसके बाद नाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सच पहले आपका यूज़ होगा, व्हाट पहले यूज़ होगा, मैनी पहले यूज़ होगा, रादर पहले, हाफ मैनी का यूज़ सबसे पहले करेंगे। उसका बीच में सबसे बीचों बीच में आपका आर्टिकल होगा। उसके बाद जो आपका नाउन भरना है, जो फिलअप करना है, वो वहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सच अ गर्ल व्हाट अ फूल, यानी जो लड़कियां बोलती हैं व्हाट अ फूल, तो यहाँ पे वही है व्हाट अ फूल। तो आज इसका मीनिंग जान लो। वो बोलते हैं हाँ आ व्हाट फूल, तो आप उसमें लगा के रील तुरंत डाल दो, क्योंकि आपने गलत बोला सेंटेंस। तो व्हाट आ फूल होता है, यानी व्हाट, उसका नाउन, व्हाट और नाउन के बीचों बीच में आपका आर्टिकल होगा। उसका मैनी एन इंक पोट, तो यहाँ पे मैनी आपका एडजेक्टिव लग रहा होगा आपको कि ये एन यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। रूल कहता है आपका कि मैनी पहले आएगा, उसके बाद आपका आर्टिकल, उसके बाद नाउन का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर रादर एन आइडिया, रेदर एन आइडिया, तो यहाँ पे रादर का यूज़ पहले होगा, नाउन का बाद में, बीचों बीच में एन आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, हाफ एन आर, यानी आधा घंटा बोला जाएगा इसे। हाफ अ किलो, आधा किलो बोला जाएगा। मैनी आ बुक, मैंने कई सारी बुकों में से सिर्फ एक बुक, ये रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया था। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 4 रूल डिस्कस किए, और ऐसे ही जितने आपके थंबनेल में लिखे रहेंगे रूल, उसका अगर एक दो कम हो गया उसकी बात नहीं, लेकिन रूल लिखे रहेंगे उतना ही हम कर पाएंगे। 4 कर लेंगे तो अगर 3-4 क्लास बन गई, 5 क्लास बन गई, तो 25-26 रूल हो जाएंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल हो जाएंगे। उसमें आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस में आपको अच्छे से करा दूंगा, बहुत सारी करा दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 4 रूल डिस्कस किए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखना। सो जय हिंद एंड जय भारत।